प्यारे विद्यार्थियों, कविता की पुनः एक बार जल्दी से पुनरावृत्ति कराने हेतु मैं आज का वीडियो लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ, ताकि आप कविता के सार को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से दे पाएं। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता उत्साह की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस कविता का शिल्प सौंदर्य क्या है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, संबोधन शैली है, वीर रस, ओज गुण, मुक्त छंद में लिखी हुई है कविता और आधुनिक काल की ये कविता है। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। धाराधर मतलब बादल, ललित, सुंदर, बाल कल्पना, बच्चों की कल्पना, विद्युत, बिजली, उर, हृदय, नवजीवन, नया जीवन, वज्र, कठोर, नूतन, नई, विकल, व्याकुल या बेचैन, उन्मन, अनमने या उदास भी हम कह सकते हैं, निदाघ, गर्मी, सकल, सभी, अज्ञात, अनजान। इस कविता के भाव सौंदर्य को हम देखते हैं। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। कवि बादलों को पुकार रहा है तथा उन्हें गरजने के लिए कहता है। कवि समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। क्रांति मतलब परिवर्तन। निराला जी बादलों को कवियों के रूप में भी चित्रित करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बादलों में बिजली का सौंदर्य और वज्र जैसी कठोर आवाज छिपी होती है, उसी प्रकार कवियों में भी शब्दों का सौंदर्य और समाज में क्रांति लाने की शक्ति होती है। यही कारण है कि निराला जी बादल रूपी कवियों से ये आग्रह कर रहे हैं कि वे ऐसी कविताओं की रचना करें जिससे समाज में क्रांति आ सके। यह कविता जोश से भरी हुई है, अतः कवि ने कविता का शीर्षक भी उत्साह ही रखा है। इस प्रकार से कविता का सार और भाव सौंदर्य इस प्रकार से है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ इसके मुख्य प्रश्नोत्तर पर एक नजर डालते हैं, ताकि आप इन तरीके के जो अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हैं उनके उत्तर देने में सक्षम हो सके। नवजीवन वाला किसे कहा गया है और क्यों? नवजीवन वाला बादलों को कहा गया है क्योंकि वह वर्षा के द्वारा गर्मी से पीड़ित प्यासे लोगों की प्यास बुझाने वाला है। दूसरी ओर साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज का नव निर्माण कर सकता है और सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकता है। दूसरा प्रश्न कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि बादलों के माध्यम से साहित्यकारों में उत्साह पैदा करना चाहते हैं और एक नई क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं। नई क्रांति के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अगला प्रश्न, कवि ने बादलों को अनंत के घन क्यों कहा है? कवि ने बादलों को अनंत के घन इसलिए कहा है क्योंकि बादल अंतहीन हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि बादल अज्ञात दिशा से आए हैं और अनंत द्वारा बनाए हुए हैं। चौथा प्रश्न, उत्साह कविता का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हर कविता किसी न किसी उद्देश्य से लिखी जाती है, इसलिए प्रत्येक कविता का उद्देश्य हमको पता होना चाहिए। तो उत्साह कविता का उद्देश्य यह बताना है कि सामाजिक क्रांति में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक बुराइयों को दूर करके समाज के नव निर्माण की आवश्यकता है। इस प्रकार से हमने जल्दी में इस कविता की पुनः एक बार पुनरावृत्ति कर ली। आशा है आपको कविता का सार तथा इसमें पूछे गए प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोबारा हम अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।